आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ ही है। कल को हम आप सबको ऑब्जेक्टिव टाइप कराए थे, आज हम आप सबको सब्जेक्टिव टाइप कराएंगे। ठीक है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में 110% आने की संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर ऊपर में आप सब देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 मैथमेटिक्स। तो टाइम दिया है 1 घंटा 30 मिनट का और फुल मार्क्स है कितना, 40 नंबर का। ठीक है, तो ये 2023 में पूछा गया था और ये 2026 में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा क्या है, संभावना है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न लिखा है एक अभाज्य गुणनखंड, सॉरी एक नहीं, नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, 510 है, 510 और क्या है आपका 92। 92 का क्या करना है आप सबको, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये दो चीज़ निकालना है और वो भी आप सबको क्या, किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से निकालना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पर 510 है तो 510 यहाँ लिख लेते हैं, 510 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 से अब नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, कितना है 5 10 2 12, 3 से जाएगा तो आएगा 3 8 24 और 3 5 15। फिर यहाँ पर 3 हो गया है, अब यहाँ पर 8 5 13 तो 5 से कटाएगा यहाँ पर कितना बार में, 13 बार में ना, 13 बार में नहीं कटाएगा, 17 बार में कटाएगा, 17 बार में। अब यहाँ पर एक बार और एक बार काट दो, 17 से एक बार। ठीक, तो यहाँ पर लिखो 510, 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है, नीचे है 92, यहाँ पर लिखते हैं 92। 2 से करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6 और यहाँ 2 से नहीं 23 से ही जाएगा तो एक बार में जाएगा। तो 92 में क्या क्या आया है, 2 गुना 1 आया है, सॉरी 23 है, एक बोल दिए 23। अब हमें निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, हमें निकालना है 92 और किसका, 92 और 510 का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो नंबर दोनों में होगा वही होगा। तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं, या इसको आप पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वाला तो लिखाएगा नहीं, जैसे कि तैसे ही है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है और ये भी एक बार है। यहाँ 17 है ना, यहाँ पर 17 लिखेंगे। उसके बाद इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 है यहाँ पर 2 को, तो 2 पे पावर 2 कर देना है गुना। अब यहाँ पर क्या बचा है, 23 ही तो बचा हुआ है, यहाँ पर 23 लिखना है यार, 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। अब लिखेंगे एचसीएफ में छोटी पावर वाला, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो छोटा पावर कहाँ पर है, 2 पे, जो दोनों में होगा। तो ये दोनों में है, ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, और छोटा पावर कौन सा है, छोटा पावर ऊपर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 2 ही क्या है, 510 और 92 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो गया है। अब हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है दोनों में उसको तो लेंगे, लेकिन बड़ा पावर लेंगे। ठीक है, बड़ा पावर यहाँ पर है तो इसी को लेंगे, 2 पे पावर 2 गुना। अब 23 यहाँ है तो 23 3 लिख लेते हैं पहले, तो 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये भी एक बार है, एक बार है, एक बार है, और ये भी एक बार है, इसलिए बाकी सबको हम लिख लिए। जो दोनों में है, जो दोनों में था उसको तो हम बड़ी पावर को लिख लिए यहाँ पर। और उसके बाद आगे हम इसको गुना कर देंगे, तो गुना करने पर जो नंबर होगा वो कितना आएगा, गुना करना पड़ेगा हमें भी, क्या कि नंबर बड़ा है।
इसलिए तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा यहाँ पर, 60 गुना 17, 60 गुना 17 गुना 23 गुना 23, तो 23,460 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 23,400, 23,460, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कर दिए हैं, एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल दिए हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न। तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आगे का प्रश्न क्या लिखा है, बहुपद px। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं px। बहुपद क्या है, px है। बहुपद px बराबर 3x² प्लस 7x माइनस 6 को क्या करना है, भाग लगाना है किससे, gx कितना है, x प्लस 3 से, x प्लस 3 से भाग लगाना है। और वो आप भाग लगाने के बाद क्या निकालना है, भागफल एवं शेषफल निकालना है। ठीक है, भागफल और शेषफल निकालना होगा हमें। तो चलिए हम gx से px को भाग लगा देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं gx। ठीक है, gx से px को भाग लगा देंगे तो यहाँ पर gx का कितना है, x है, x प्लस 3 है। भाग लगाना है हमें px को, तो px कितना है यहाँ पर 3x² प्लस 7x माइनस 6। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को ही लेना है। तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, तो इसको भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर 2x बार में जाएगा। ठीक है, 2x बार में। अब 2x को यहाँ पर गुना कर देंगे, 2x नहीं 3x बार में। ठीक है, 3x बार में, 3x को यहाँ पर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3x²। अब यहाँ पर साइन है प्लस का, तो आगे और भी है ना, 3 का टेबल यहाँ पर फिर पढ़ना है। 3 का टेबल 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 9। जहाँ पर x है, x को x के पास लिखेंगे, तो यहाँ पर x है तो x के पास लिखेंगे 9x, यहाँ पर प्लस। अब इस साइन को चेंज कर देना है, प्लस का तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का। ये आया कैसे, ये हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 3x², 3x², भाग लगाना है पहला वाला टर्म से, x है तो x है। इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे 3 गुना x और बट्टा में हो जाएगा x। एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो बच गया यहाँ पर 3x। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 3x, और 3x को दोबारा से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिख दिए हैं 3x², फिर प्लस 3 का टेबल 3 में गुना कर देंगे 9, और x साथ में है तो x भी आ गया है। ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2x बच जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी सेम वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर है पहला टर्म x, यहाँ भी पहला टर्म, यहाँ भी पहला टर्म x। इसको लिखेंगे 2 गुना x लिखेंगे, और नीचे में x से एक कैंसिल होगा तो क्या बच गया 2, तो यहाँ लिख देंगे क्या 2 लिख देंगे, लेकिन कैसा 2, माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे में माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ पर माइनस वाला 2 x में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 6। साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, आंसर 0। तो हमसे पूछा था भागफल और शेषफल निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः भागफल बराबर कितना है, भागफल कितना आया है 3x माइनस का 2, और यहाँ पर शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर आया है 0, शेषफल आया है 0। तो यही आपको क्या करना था, निकालना था। ठीक, ये तो था 2 नंबर का। उसके बाद आगे है 3 नंबर का प्रश्न, तो ये समझ में आ गया होगा।
3 नंबर का प्रश्न है, लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। यह है त्रिभुज ABC। ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC BC के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ दे के रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया है क्या, दिया है AC बराबर है BC के। ठीक है, यानी कि जो ये जो AC है वो BC के बराबर दे के रखा है। ठीक है, हम बिना स्केल के बनाए तो थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, और लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया है, यदि यदि क्या दिया है, AB का जो स्क्वायर है, AB का जो स्क्वायर है, AB का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर के। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण है। सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण है। ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर बनाएंगे तो नहीं दिखेगा शायद आप सबको, इसलिए हम इस चीज़ को हम इधर बनाते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो जो दिया था उसको हम लिख लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। हल हल में यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमारे जो चीज़, क्या चीज़ हमारे पास है, AB है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं AB का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है किसके, सॉरी यहाँ पे हमें हमें जैसे क्या पूछा है, ये समकोण सिद्ध करना है ना, समकोण सिद्ध करना है त्रिभुज ABC को। तो ये त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण की तरह बनाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज जो होगा वो समकोण की तरह होगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना दिए हैं, समकोण टाइप का त्रिभुज बना दिया है क्योंकि हमें समकोण सिद्ध करना है। और कुछ दिया है क्या, नहीं। A ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो चलिए, तो हल कर रहे हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर है किसके, 2AC का स्क्वायर के, 2AC के स्क्वायर के। अब यहाँ पर AB को तो ऐसे लिखेंगे, AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बराबर, ये 2AC लिखा है इसको हम दो बार लिखते हैं, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से इसको लिखते हैं AB का स्क्वायर बराबर AC को ऐसे लिखेंगे, AC का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो AC यहाँ लिखा है, तो AC किसके बराबर दे के रखा है, देखो AC BC के बराबर दे के रखा है, इसलिए हम AC की जगह अब BC बिठाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो AB है, B को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, B को यहाँ लिखेंगे, B को यहाँ लिखेंगे और C को यहाँ लिखेंगे। अब देखें, जो AB है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण को बोलते हैं कर्ण, कर्ण होता है। और इसमें क्या रूल होता है कि ये जो कर्ण का जो स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी फॉर्म में यहाँ पर आया हुआ है, उसी फॉर्म में आया हुआ है कि AB का स्क्वायर, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के, है ना, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है। और ये अगर ऐसे होता है यानी कि ये भुजा और ये भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है, ये अकेला भुजा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा का स्क्वायर का जब योग करेगा तो क्या होगा, AB के बराबर आएगा, और वो समकोण त्रिभुज में होता है। तो हमसे पूछा था कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, तो हमारा सिद्ध हो गया है कि त्रिभुज ABC एक क्या होगा, समकोण होगा, जो C के पास समकोण है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः करके लिख देंगे यहाँ पर, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण
त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण है, ठीक है, ठीक है। अतः त्रिभुज एबीसी एक क्या है, समकोण है, ये सिद्ध हो चुका है। तो इसी तरह से आप बनाएंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो, और पूरे के पूरे ये 2 नंबर में आएगा प्रश्न, ठीक है। उसके बाद और हमारे पास और भी प्रश्न है, अच्छा और भी प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखेंगे। लिखा है यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या क्या बिंदु देखे रखा हुआ है, बिंदु देखे रखा हुआ यहाँ पर है Q का कितना है, तो Q आपका है 0,1 है, और क्या है P कितना है, P आपका 5,-3 है, -3 है, और यहाँ पर R जो है वो x,6 है। तो अब पूछा कि ये समदूरस्थ है तो x का मान निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है, Q 0,1 बिंदु P और RX से समदूरस्थ है, ठीक है। P और R है वो क्या है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं P बिंदु है कोई, और वो है 0,1 है, 0,1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है Q, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है R, और इस बिंदु का नाम है क्या, इस बिंदु का नाम है, Q बिंदु का नाम है 0,1, और इस बिंदु का नाम है x,6, ठीक है। अब ये क्या है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पे ये वाला हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा, अभी बाद में आएंगे इधर। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो ये दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, अंडर रूट में दूरी सूत्र लगाएंगे, तो वो होता है x² x1 माइनस x1 नहीं होता है यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 यहाँ पर कितना है, 0 है, तो हम लिख लेते हैं 0 माइनस x1 कितना है यहाँ पर, अरे यार दोनों जगह एक एक लिख दिया है, यहाँ पर q है ना, और यहाँ p है, तो p यहाँ पर कितना है, 5 है, 5, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा, x2 है 0, और माइनस x1 है कितना, 5, और यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, प्लस y2 कितना है, यहाँ पे y2 है 1, फिर माइनस, और y1 कितना है, y1 है 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट है। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। देखो ये वाला अगर हम, ठीक है चलो, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस, अभी बाद में वो चीज़ें हो जाएगा, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पर देखो 5 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस का 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा कि 5 4 9 29 आ जाएगा ना, तो अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर 29,
ठीक है। तो इधर आ गया है 29, तो पी क्यू है यहाँ से अंडर रूट में 29 है। अब हम लोग इधर हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इस साइड हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर पी और आर। तो यहाँ लिखते हैं पी आर रूट में, तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगाएंगे। अब इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट x2, यहाँ पर x2 है तो x2 का मान कितना है x ही है x, फिर माइनस x1 कितना है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ लगाएंगे 5 और यहाँ पर है स्क्वायर। हमने गलत माना है, ठीक है। ये जो Q है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, Q यहाँ पर रहेगा, इसको फिर से हमें मेहनत करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो P को यहाँ लिखेंगे और P कितना है 5 कोमा माइनस का 3 और Q कितना है 0 कोमा 1 है, और यहाँ ये हो जाएगा आपका x1 और y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y का 2। इसको हमें दोबारा से सॉल्व करना होगा, तो हमें दोबारा से हम कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर है x, यहाँ पर क्या है x2 है, तो x2 का मान यहाँ पर 5 है, तो लिखते हैं 5, फिर माइनस यहाँ पर x है, ठीक है, तो यहाँ पर x है x1 है, तो x1 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 यहाँ पर है माइनस का 3, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास y1 है, तो y1 का मान कितना है 1 है, और इसका कर दो होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ पर प्लस है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर पावर है और यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर रूट भी है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस में। अब दोनों को जोड़ कर देंगे तो आ जाएगा 6 5 11, 3 4 और 2 3 और 1 4 41, तो ये भी आया है रूट में, तो रूट में 41 आया है, ये है क्या P, ठीक है, OP लिख लेते हैं यहाँ पर QP है QP, तो QP का कितना मान आया है माइनस का 41 आया है। अब हम लोग इस साइड आते हैं, तो यहाँ पर x2 का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x2 है, x2 का मान क्या है x है, तो यहाँ लिख लेते हैं x, फिर माइनस x1 यहाँ कितना है 0 है, तो लिखते हैं यहाँ पर 0 और होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, फिर प्लस y2 यहाँ पर कितना है 6 है, तो 6, फिर माइनस y1 यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 का होल स्क्वायर। इसमें रूट चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे होगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान अगर निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 25, ये भी है रूट में, तो ये पी आर निकल के आ गया है पी आर, तो पी आर बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पर रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ पर ओ पी नहीं है क्यू पी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू पी बराबर है किसके क्यू आर के ना, यहाँ पर क्यू आर लिखना है क्यू आर, तो यहाँ पर है ओ पी क्यू पी, तो क्यू पी का मान है अंडर रूट 41, तो यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 41 बराबर क्यू आर है यहाँ पे,
तो क्यू आर यहाँ पर है तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 25 और ये भी रूट में है। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से रूट कैंसिल हो गया है तो बच यहाँ पर क्या गया है 41 बच गया है और यहाँ पर बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 25 बचा हुआ है। ठीक है, इसको वापस से हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व नीचे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये x है, ये 25 है, प्लस में इधर आके माइनस कर देते हैं, 25 है इधर आके माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर हो जाएगा 41, ये प्लस में है इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा और इधर बच गया है एक्स का स्क्वायर बच गया है। इन दोनों में माइनस कर दे, 11 में से ये जाएगा 5 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पे 2 बचा है ना, 3 बचा है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा तो 16 हो गया है और इधर हो गया है एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर लग जाएगा रूट 16 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको रूट से जैसे ही बाहर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो गया एक्स का मान। तो x का मान कितना आ गया 4। हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि x का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है। अभी तक जितना भी प्रश्न कराए हैं, इस प्रश्न में जितना भी प्रश्न था वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। हाँ, इसमें 5 नंबर प्रश्न है, मान निकालिए साइन 60 डिग्री। तो किसका किसका पूछा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री का मान, और क्या है यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान, और यहाँ पर प्लस दिया है। उसके बाद साइन 30 डिग्री, डॉट है ना, कोमा नहीं है, डॉट, यहाँ पर भी डॉट है, साइन हो गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री का मान हमें निकालना है कि क्या होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। यहाँ पर देखें लिखा है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। फिर यहाँ पर डॉट है तो लगाओ गुना। यहाँ पर cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो भी होता है √3/2। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पर डॉट है तो गुना करेंगे। फिर यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। ये चीज़ें आप सबका याद होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये √3 और √3 दो को गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 और √3 तो बना देगा 3। 2 को 2 में गुना कर देंगे तो बनाएगा 4। यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 को 1 में गुना करेंगे 1 और इन दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा 4। अब आगे इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर दोनों में सेम है तो ये लिख लेंगे 4। अब यहाँ पर 3 है तो 3 है, फिर प्लस है, प्लस और 1 है, दोनों को जोड़ कर देंगे तो आएगा 4/4 और जैसे इसको कैंसिल कर देंगे तो आएगा 1। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 1 आ गया है। आसान सा प्रश्न था। आप सबको याद रखना है, वो टेबल याद रखना है, त्रिकोणमिति वाला टेबल याद रखना है, तभी ये ऐसे प्रश्न आप सबसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं।
सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चलिए, ये कोई वृत्त है, ये इनका क्या है, केंद्र है। पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु, यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, क्या है, पी। और इस पी से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा, और यहाँ से पी बिंदु से और एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी है। अब पूछा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और यहाँ से एक यहाँ पर होगा त्रिज्या, और यहाँ पर भी एक त्रिज्या होगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो है ये इसके बराबर है, होगा, ये चीज़ें हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, लाइन ड्रॉ कर दिए। अब नाम लगा देते हैं, क्या क्या नाम होगा। यहाँ पर लिखना है ओ, यहाँ पर लिखो ओ पी, यहाँ पर लिखो क्यू, और यहाँ पर लिखो आर। अब हमें ये जो दो बराबर जो क्या है भुजाएं हैं, ये बराबर सिद्ध करना है। तो बराबर सिद्ध करने के लिए यहाँ पर मेरे पास दो त्रिभुज बना हुआ है, और वो दो त्रिभुज कौन कौन सा है। एक त्रिभुज है ओ पी क्यू, तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू व ओ पी आर। त्रिभुज ओ पी आर में यहाँ से यहाँ तक जितना भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ओ से आर तक जितना दूरी है, ओ से क्यू तक भी उतना ही दूरी होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, और हर साइड में जो त्रिज्या है वो आपस में बराबर होती है। पहला पॉइंट तो इसी को ही सबसे पहले तो लिखना है। तो लिख लेते हैं कि ओ क्यू बराबर होगा किसके, ओ आर के। तो यहाँ पर लिखते हैं ओ आर के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। चलो, ये चीज हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो यहाँ से जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है यहाँ से, इस लाइन यहाँ ओ बिंदु पर ड्रॉ किया गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इधर भी 90, इधर भी 90, 180 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या है, बराबर हो जाएगा इस एंगल के। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल पी ओ आर। पहले हम क्या लिख देंगे, एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर है एंगल पी ओ आर के, एंगल पी ओ आर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक ही वृत्त की क्या है, कोण है। या यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बराबर में लिख देंगे 90 डिग्री। दोनों में क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों में क्या है, 90 डिग्री है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब आगे देखेंगे, ये वाला जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में आ रही है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों में आती है। तो इसलिए लिखेंगे OP बराबर है OP के। तो यहाँ पर लिखेंगे OP बराबर है OP के, और यहाँ पर ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है।
ठीक है, ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। तो हम देख सकते हैं कि हम देखेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज क्या क्या है, ओ पी क्यू, ये क्या हो गया है, सर्वांग समता सिद्ध हो गया है त्रिभुज ओ पी आर के। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग समता है, तो बाकी जो बची हुई जो पार्ट है ये और ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। पी आर के क्यों बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक वृत्त है, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो क्या होती है, बराबर होगी। ये चीजें सिद्ध करना था और वो चीज सिद्ध हो गया है। ये है पी क्यू और पी आर क्या है, दो स्पर्श रेखा है किसी बाह्य बिंदु से, और ये बराबर भी सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएगा जरूर। और इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो त्रिभुजों को क्या कर लेना है, आपको सर्वांग समता सिद्ध कर लेना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर लेना है। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर दिया है और बराबर भी हमने बता दिया है। कारण क्या हो गया, सीपीसीटी से बराबर हो गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे। 5 नहीं था, 6 था ना, ठीक है 6। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो शायद सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो हम नहीं कराने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब हम यहाँ पर आता है 3 नंबर का प्रश्न। ये क्या था, 2 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद अब आता है 3 नंबर का प्रश्न। इसमें हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा है कि 124 और 148 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। यह भी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। यहाँ पर आया है ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है 9 नंबर है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर समीकरण क्या क्या देके रखा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण है मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई फिर माइनस 2 बराबर 0। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले आप सबको x और y का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 1 से या समीकरण 1 में समीकरण 1 में हम x बराबर 0 पर निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो x बराबर 0 पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा, गुना x का मान हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों टर्म को गुना कर देंगे तो 0 बना देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 6, ठीक है 6 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा y बराबर 6। तो y का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। कब, जब x का मान 0 रखें। अब हम लोग x का मान 0 ना रख के अब x का मान हम लोग 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हम क्या मान निकल के आता है देखते हैं। समीकरण 1 ही रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा, गुना x का मान है 1 प्लस y, तो y रहेगा माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा y और माइनस का 6 और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ दो इधर में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, कितना आएगा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा, y माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 और बराबर में 0 उधर चला जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया है y का मान। अब हम लोग इस बार क्या करते हैं, 2 बार x का मान हम लोगों ने रख लिया है, अब हम लोग y का मान रखते हैं। तो y बराबर -1 रख लेते हैं, -1 पर। तो
यहाँ पर हम लोग y का मान -1 रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। 2x ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर y का मान -1 रखे हैं, -1 और -6 बराबर 0। अब ये 2x ऐसे रहेगा, प्लस -1 और -6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0। आंसर मेरा यहाँ पर y का मान बट्टा में आ रहा है, ठीक है। हमें बट्टा में नहीं चाहिए नंबर, ठीक है। बट्टा में नंबर नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसका भी मान हम लोग 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 0, तो y का मान यहाँ पर भी लिखना है 0, यहाँ पर भी लिखना है 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2x यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2x, और ये 0, ये 6 इधर बच जाएगा, -6 बराबर 0, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, और ये 2 गुना में इधर आके भाग में, इससे इसको काट देंगे, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 3। x का मान आ गया है इधर का, इधर में 3। तो यहाँ पर सारणी यहाँ पर बनाना है, एक सारणी बनाना है, x और y बनाना है, और यहाँ पर 1 2 3। चलिए, x का मान जब 0 रखे, x का मान जब 0 रखे तो y का मान क्या निकला था, y का मान निकला था 6। अब x का मान 1 रखे, x का मान 1 रखने पर y का मान क्या निकल के आ गया था 4। जब y का मान जब हम 0 रखे तो x का क्या मान निकल के आ गया था 3, ठीक है। अब सेम उसी तरह समीकरण नंबर 2 का करते हैं। 3 को निकल गया, इसका भी हम लोग 3 को मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण लिखते हैं, समीकरण 2 में x बराबर -1 रखते हैं, -1 पर -1, तो -1 रख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का y -2 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 हो गया है, इंटू 1, x का मान 1 हो जाएगा, माइनस का 1, और y -2 बराबर 0। ये दोनों गुना हो जाएगा तो -2 होगा, और यहाँ पर भी माइनस है, -2 होगा, तो -y -2 बराबर 0। ये माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -y, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा आपका 4 और बराबर 0। ये उधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा -y बराबर प्लस का, और ये वहाँ जाए, ये माइनस है तो उधर जाके यहाँ पर लग जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर -4 आ गया है, y बराबर -4 आ गया है। सेम उसी तरीके से अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x का मान अब -1 रखे थे, इस बार x का मान अब हम लोग 0 रखते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखने पर क्या नंबर आता है, देखते हैं क्या है, 2x माइनस वाई -2 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0, y यहाँ पर माइनस है, फिर -2 बराबर 0। ये दोनों टर्म गुना होकर 0 बना देगा, तो हो जाएगा y -2 बराबर 0। ये 2 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर प्लस का 2, y बराबर प्लस का 2। इस बार यहाँ पर अब हम लोग क्या रखेंगे, वो 0 रखे थे ना, प्लस का 1 रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 1 पर। तो मेरे पास समीकरण है 2x -y -2 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 फिर -y फिर -2 बराबर 0। अब यहाँ पर ये दोनों गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस ये y और माइनस यहाँ पर 2 और बराबर 0। ये वाला और ये वाला सॉल्व हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा,
क्या हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा 0। तो y का मान, जब x का मान हम 1 रखें तो y का मान क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। ठीक है, ये माइनस को हटा ही देते हैं। ठीक है, तो y बराबर 0 आ गया है। अब हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ खींचने के लिए तो सबसे पहले इस तरीके से बनाना है। तो x यहाँ पर y और 1 2 3। तो x का मान सबसे पहले क्या रखे हैं, तो x का मान क्या है, x बराबर -1। तो x बराबर -1, तब y का मान -4, फिर x बराबर 0। x बराबर जब 0 हुआ तो y का मान कितना आया, 2। फिर x बराबर क्या है, 1 है, तो y का मान कितना आया, 0 आया। अब ये जो मान आया है, इस मान को आपको क्या करना है, ग्राफ खींच के डाल देना है। ऐसे ग्राफ खींचना है इस तरीके से, और देखना है, ऐसे ग्राफ खींचना है, और यहाँ देख के और यहाँ देख के आपको क्या करना है, ये वाला आपका हो जाएगा x, और ये वाला हो जाएगा ये x डैश, ये x, और ये वाला हो जाएगा आपका y, और ये वाला हो जाएगा y डैश। यहाँ नंबर रहेगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखो x पर 0, तो x पर यहाँ पर 0 होगा, और y पर 6 होगा, तो 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 6 ऊपर जाएगा, तो हम 2 2 का गैप लेते हैं ना, 2 का गैप, 1 का ही गैप लेना पड़ेगा हमें, नहीं दिखेगा ऊपर, इसको हम हटाए देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर बिठाते हैं। ये है सारणी, सारणी बोल रहे हैं ग्राफ। ये है एक्स अक्ष, और ये हो गया एक्स, ये एक्स अक्ष है, और ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। तो ये वाई डैश और ये वाई, मान बिठाएंगे यहाँ पर 1 2। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो मेरा नंबर इधर उधर हो सकता है, नंबर की डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप सब स्केल से ही करेंगे एग्जाम हॉल में। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब माइनस में है। यहाँ पर है 1 माइनस में, 2 3 4 5 6 माइनस में सब के सब। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 सब प्लस है, और इधर भी सब प्लस है। अब यहाँ पर x है, x अक्ष, ये है लिटी हुई लाइन, x अक्ष है, तो इस पर 0 यहाँ पर है, और y अक्ष पर जाएंगे तो 6, तो यहाँ पर है 6। ठीक है, उसके बाद x अक्ष पर हमें 1 देखना है, तो x अक्ष पर यहाँ पर है 1। उसके बाद है मेरे पास y अक्ष पर 4 दिखना है, तो y अक्ष पर 4 यहाँ पर है। तो ये दोनों कहाँ पर जाके मिलेगा, तो इस तरीके से लेके आना है, और यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। मेरे पास स्केल नहीं है, वो दोबारा बोल रहे हैं, तो आप लोग स्केल से करें। तो यहाँ पर ये दोनों मिल गया है, ये दोनों बिंदु यहाँ पर मिल गया। ठीक, उसके बाद x अक्ष पर 3 है, तो यहाँ पर है 3, और y अक्ष पर 0 है, तो y अक्ष पर यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये वाला हो गया है। तो इसको आप क्या कर देंगे, मिला देंगे स्केल के सहायता से, इस तरीके से मिला देंगे। दूसरा हमें ये दिखना है x अक्ष पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर है माइनस का 1। उसके बाद है y अक्ष पर -4 है, तो y अक्ष पर -4 यहाँ पे है। तो ये दोनों को कहाँ मिलाना है, तो ये दोनों मिलेगा तो इधर ही मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर मिल गया, दोनों के दोनों लाइन आके यहाँ पर मिलती है, यहाँ पे इस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद x अक्ष पर 0 यहाँ पर है, और y अक्ष पर 2,
हाँ, वाई अक्ष पर 2 है, तो वाई अक्ष पर 2 यहाँ पर है, ठीक, वाई अक्ष पर 2 यहाँ पर है। उसके बाद है एक्स अक्ष पर 1 है, तो एक्स अक्ष पर 1 यहाँ पर है और वाई अक्ष पर 0 यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है। तो यहाँ से आगे हमें लाइन जब खींचना है तो हम कैसे खींचेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जो मेरा लाइन खिंचाएगा वो इस तरीके से खिंचाएगा लाइन, ठीक है, इस तरीके से लाइन खिंचाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया है और ये आपको क्या करना है, स्केल की सहायता लेना है, स्केल की सहायता से ये चीज़ें बनेगी, वरना ये नहीं बनने वाली है, ठीक है। इसके आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। दस नंबर, इसमें लिखा है एक एपी है, ठीक है। एपी में जो ए है, ए बराबर 7 दिया है, ए बराबर 7 है और यहाँ पर ए 13 है, ए 13 बराबर 35 है और यहाँ से आपको डी फाइंड करना है और आपको क्या है, एस 13 फाइंड करना है। तो ये आसान प्रश्न है ये भी। तो देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डी चाहिए, तो डी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं ए 13 बराबर ना, ए 13 का फॉर्मूला लगाना है। तो ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 13 से कम क्या होता है, 12 होता है, और यहाँ पर डी लगा देंगे। 13 ए 13 कितना दे के रखा है, 35 दे के रखा है, तो यहाँ पर 35 लिख देना है। ए का मान कितना है, 7 है, 7 यहाँ प्लस है तो प्लस 12 है यहाँ पर, तो 12 का 12 तो 12 ही रहेगा, यहाँ पर 12 डी रहेगा। ये इधर के माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 12 डी, और यहाँ माइनस कर देंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा, यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर लेके आएंगे भागा में, इधर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर 4 से काट देंगे तो 4 या 12 हो जाएगा, और 4 से इसको काट देंगे 4 सत्ते 28 आ जाएगा। तो यहाँ से जो डी का मान आ गया है वो 7/3 निकल के आ गया है, डी का मान है वो 7/3 है। कहीं गलत घटा हुआ है ना, घटाव गलत किए, 15 में से 7, ठीक है, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बच गया है, 2 है तो 88 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 डी, यहाँ पर लिखेंगे 28, ये गुना में है, इधर आके भाग में, इधर आ जाएगा डी, 4 या 12 और 4 सत्ते 28। हाँ, तो अब यहाँ पर डी का मान आ गया है वो कितना, डी बराबर आ गया है 7/3, डी का मान आ गया है 7/3। अब हमें निकालना है S13, तो S13 निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे S13, S13 यानी कि SN, SN बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + n-1 इंटू में d। यहाँ पर s रहेगा, n के जगह पर लिखना है 13 बराबर n के जगह पर लिखना है 13, नीचे 2 बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2a है तो a का मान यहाँ 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 7, फिर प्लस यहाँ पर n है तो n का मान है 13 - 1, और d का मान कितना निकला है 7/3, 7/3, 7/3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी
14, यहाँ पर है प्लस, ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 12। तो यहाँ हो गया 12 गुना 7/3, दोबारा 13/2, ये चौक 2 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 3 का में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 12 में 3 4 12 और 4 का टेबल यहाँ बोलेंगे तो हो जाएगा 28। यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर गुना इन दोनों को जोड़ करके लिख देंगे तो 8 4 हो जाएगा 12, 2 3 और 1 4 42, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 21 दूनी 42। अब 13 यहाँ पर बच गया है, 13 गुना 21, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, तो हो गया है 273। तो ये है SN। तो S13 का मान निकल के आ गया है 273। तो इस तरीके से ये प्रश्न बना गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके ज़रूर प्रेस करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो हम त्रिभुज ही बना लेंगे। यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पर नाम देते हैं A, B और C। इस ABC में इसका शीर्ष लिख लेते हैं। A का मान है A है तो यहाँ पर हो जाएगा -5 कोमा -1। A शीर्ष हो गया है त्रिभुज का। B शीर्ष यहाँ पर नाम देते हैं 3 कोमा -5 और C शीर्ष नाम देते हैं 5,2। ठीक है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा x1 और यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें अभी याद नहीं आ रहा है। 1/2 x1 और ब्रैकेट में रह जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस y1, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा x2, यहाँ पर ब्रैकेट है तो यहाँ पर हो जाएगा y2 नहीं y3 हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 और यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर मान बिठाएंगे तो यहाँ पर अगर हम मान बिठाते हैं x1, तो x1 यहाँ पर -5 है। पहले तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 बराबर, यहाँ पर है -5 ब्रैकेट, y2 कितना है, y2 यहाँ से देखेंगे 3 है तो लिखेंगे 3 माइनस y1 कितना है
माइनस का 1 है, माइनस का 1, फिर यहाँ पर प्लस x2 है ना, x2 यहाँ पर 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3, फिर ब्रैकेट में y3 कहाँ पर है, y3 यहाँ पर 2 है, तो लिखेंगे 2, फिर माइनस, फिर y1 यहाँ पर कितना है, माइनस का 1 है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर है 3x3, तो x3 यहाँ पर 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5, और ब्रैकेट में y1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हो जाएगा माइनस का y1 माइनस y2 कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5, ये हो गया 1/2 ब्रैकेट, ये माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बना देगा कितना, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस का 4, ठीक, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर है माइनस का 5, ये गुना, तो माइनस का 4 हो गया इधर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 है तो 3, यहाँ पर इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 5, और यहाँ पर जैसे सोल्व कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर गुना 4, आगे 1/2 ब्रैकेट, ये दोनों गुना कर देंगे तो आ जाएगा 20, फिर यहाँ पर प्लस है, इन दोनों को गुना करना है, यहाँ पर गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, और ये दोनों गुना करके 20 हो जाएगा। अब आगे 1/2 ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट अब हटा देंगे, यहाँ पर गुना का साइन लगा देंगे तो हो जाएगा 20 20 40 49 हो जाएगा, यहाँ पर 49। यहाँ पर फॉर्मूला हम कहीं तो गलत लिखे हैं, यहाँ पर हो जाएगा y3 और y3 और y2 होगा, यहाँ पर y2। अब ठीक है, y3 y2 y3 और y1 और y2, हाँ अब सही है, तो यहाँ पर मान चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, y3 है 2, y3 2 है, और y2 कितना है मेरा, माइनस का 5 है, माइनस का 5, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला साइन यहाँ रहेगा ही रहेगा, उसके बाद माइनस का 5 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस बना देगा तो हो जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 और 9, यहाँ पर आ जाएगा चौक 2 64 आ जाएगा, 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 2 तिया 4 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया है ABC का, तो क्षेत्रफल हो गया है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आपका आंसर है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, वरना नहीं होने वाला है कुछ भी। उसके बाद इसके आगे के प्रश्न को
देखते हैं। आगे का प्रश्न है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए में लिखा है cos a बाय 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a, और ये बराबर है 2 sec a के। ये बराबर है 2 sec a के। तो हमें सिद्ध करना है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान सी बात है। ये वाला जिनका याद है उनका तो आसान है उनके लिए, और जिनको याद नहीं है उनके लिए हार्ड होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 sec a लिखा है, तो 2 sec a के बराबर हमें लेके आना है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा शायद आप सबको, तो इसलिए हम बता दिए। क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है 2 sec a। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब आएगा तो आपको साइन कोस में चेंज कर लेना है। तो ये साइन कोस में पहले से चेंज हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या कर देना है, लिखना है LHS लेके चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बाय 1 प्लस साइन a, फिर यहाँ प्लस है, ऊपर में है 1 प्लस साइन a बाय cos a। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो इसका और इसका एलसीएम निकालो यहाँ पे। तो एलसीएम यहाँ पर क्या होने वाला है, तो एलसीएम यहाँ पर होगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हो गया है एलसीएम। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए को कॉस ए में गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ। इधर अगर हम देखेंगे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ वाला नीचे वाला सेम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, और क्या चल रहा है कॉस ए। इसको ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन कर देंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर में क्या होता है साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस उसके बाद होता है यहाँ पर 2 साइन ए। तो ये हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों को मिला के हम जानते हैं कि 1 के बराबर होता है। यानी कि एक फार्मूला ऐसे होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसलिए ये चीज़ और ये चीज़ इस तरीके से ले लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो वो चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये वाला 1 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला 1 रह गया है ये वाला। उसके बाद ये और ये दोनों मिला के देखो यहाँ पर लिख दिए हैं, तो किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर प्लस का 1। उसके बाद इधर चल क्या रहा है 2 साइन ए चल रहा है, प्लस का 2 साइन ए। नीचे में चल रहा है आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर साइन ए है। नीचे चल रहा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। यहाँ से कॉमन बाहर कर देंगे 2, तो 2 चला गया बाहर। अंदर क्या बच गया यहाँ पर 2, यहाँ से भी 2 चला गया, यहाँ से भी 2 चला गया, तो यहाँ क्या बच गया है 1। यहाँ प्लस है तो प्लस 2 चला गया बाहर, तो क्या बच गया है साइन।
नीचे बच गया है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया है, बच क्या गया है 2 और नीचे बच गया है कॉस ए। इसको आगे लिखेंगे 2 को अलग से और यहाँ पर 2 अलग से लिखेंगे तो यहाँ पर एक छुपा होगा और एक 1 बाय कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है, तो सेक ए। तो यही हमें सिद्ध भी करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध भी करना था। तो मेरे पास आ गया है 2 सेक ए, हमें लाना था 2 सेक ए के बराबर लेके आना था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईयूबी प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न को ना छोड़ें, काहे कि ये 5 नंबर देखे जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके आगे की प्रश्न को देखते हैं। लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या करना है, बना देना है फिगर। तो ये 5 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या लेना है, मेरे पास स्केल नहीं है तो स्केल से लेना है। तो 5 सेंटीमीटर कोई त्रिज्या हो गया है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस पर क्या है कि 60, इस पर क्या करना है कि ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। और ये कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है, खाली चित्र बनाना था और बाकी कुछ नहीं करना था, ठीक है। उसके बाद इसके आगे प्रश्न दिखना है 14 नंबर ना, ये था 13 नंबर, 14 नंबर। चलिए 14 नंबर भी देख लेते हैं। चौदह नंबर में बोला है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो वर्ग ही बना लेंगे। तो ये पहले तो हमारे पास यहाँ पर वर्ग होगा इस तरीके से, ये है वर्ग। इस पर क्या है कि वृत्त बना हुआ है ना, ये है वृत्त। ये 4 वृत्त बना हुआ है और ये जो ABCD है ABCD ये वर्ग बना हुआ है 14 सेंटीमीटर का। ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है और ये भी 14 है। ये सभी के सभी 14 सेंटीमीटर का है। हमसे पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये एरिया का ये चीज़ हमें निकालना है। ये एरिया हमें निकालना है। आपको इस चित्र बनाने की जरूरत नहीं होगा, काहे कि चित्र दिया हुआ ही है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 14 होगा। अगर हम इसको आधा करेंगे यहाँ तक तो ये कितना हो जाएगा 7, ये भी 7 हो जाएगा। इधर से भी देखेंगे तो उतना ही होगा, इधर से भी देखेंगे तो उतना ही होगा, इधर से भी देखेंगे तो 7 7 में डिवाइड हो जाएगा।
और साथ साथ में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या। ये त्रिज्या होगा और ये त्रिज्या होने के बाद हम लोग इसको त्रिज्या निकालेंगे। अभी त्रिज्या नहीं निकला है तो त्रिज्या निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पर त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा में 2। तो व्यास कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कितना है, 7 है, तो लिखेंगे 7 और बटा में 2। तो यही क्या हो गया है, त्रिज्या निकल के आ गया है, ये है त्रिज्या। उसके बाद इसके आगे हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग यहाँ पर बना हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना वृत्त है, 1 2 3 4 गो, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना। अब वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितना देके रखा है, 14 देके रखा है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर करना है माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर कितना है, आर है यहाँ पर 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2, यहाँ पावर है तो लिख देंगे पावर। 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो 196 होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 गुना यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुना, इसको 2 बार लिखेंगे तो 7/2 फिर गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो इधर हो गया है 196 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 22, 11 दूनी 22 और 22 को गुना कर देंगे 7 से, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 54, तो 154 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यही क्या हो गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया है। और ये सेंटीमीटर में दे के रखा था तो लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है 42 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हो गया है 14 नंबर का प्रश्न। अब हम लोग आगे का प्रश्न को देखेंगे। धक्का बन जो धक्का जो का ज्ञान थे बाहर रे पंद्रह नंबर का प्रश्न है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 3x² यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करना है। 3 चीजें पूछा है, एक तो विविक्त कर पूछा है, दूसरा प्रकृति पूछा है और यहाँ पर क्या है
द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें मूल निकालना है, कितना मूल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले तो डी निकाल लेते हैं, यानी कि विभक्त कर निकाल लेते हैं। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करने पर जब यहाँ पर हम तुलना करेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ से x के जगह पर x है, यहाँ भी x के जगह पर x है, और यहाँ पर y के जगह पर क्या हो जाएगा, y के जगह पर यहाँ पर आपका 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं a का मान हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 3 है, 3, यहाँ पर b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, वो भी माइनस में, और यहाँ पर y, ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या होगा a b, यहाँ पर c होगा। ठीक है, यहाँ पर c होगा, हम y लिख दिए हैं, सॉरी, c होता है c। तो यहाँ पर c का जो मान होगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, d निकालना है। तो यहाँ पर d बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। यहाँ पर b है, तो b का मान कितना है, माइनस का 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है, तो a का मान निकला है 3 इंटू c का मान है 2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25, यहाँ पर है माइनस, इन सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3 4 12 दूनी 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, और जब घटा देंगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब 1 आया d का मान, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो d है वो बड़ा है 0 से। जब d बड़ा है 0 से, तो इसकी मूल की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है, जब जीरो का मान, सॉरी डी का मान जब 0 से बड़ा होता है, तो दो मूल होगा वो भी अलग अलग होगा और वो वास्तविक होगा। तो दो चीज़ तो यहाँ तक हो चुका है, मूलों की प्रकृति और डी का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में होता है 2a। b का मान यहाँ देखेंगे, b का मान माइनस का 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 5, फिर यहाँ प्लस है, प्लस माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर सीधा मान बिठा देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, सीधा मान बिठाओ, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा मान यहाँ पर हम लोग बिठाएंगे, क्या हो जाएगा सीधा मान, देखो यहाँ पर था d बराबर क्या लिखा था, b का स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ था। तो यहाँ पर भी देखो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने में क्या आया था, 1 आया था। तो यहाँ पर सीधा हम 1 बिठा देते हैं और नीचे में लिख देते हैं 2, और यहाँ पर a है तो a का मान लिख देते हैं, कितना है, a का मान है 3। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, -5 प्लस माइनस, इसको रूट से बाहर कर देंगे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ से x बराबर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार इस नंबर को प्लस में लेंगे, एक बार इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि दो साइन है यहाँ पर, तो दो अलग अलग हम साइन लेंगे। यहाँ पर एक बार प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को लेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है -5,
और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 6। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4/6 बचेगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ से x बराबर आ गया है 2/3। ये तो एक मूल निकल के आ गया है, दूसरा मूल अभी निकालना बाकी है। अब हम प्लस को लिए थे, इस बार हम माइनस को लेंगे, तो माइनस को यहाँ ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -5 -1 और नीचे में है 6 और यहाँ पर है आपका क्या हो जाएगा कि x बराबर माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इसलिए यहाँ से 6 से ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो इसलिए x बराबर 1 आया है माइनस का। तो दो मूल अलग अलग आया है, एक मूल 2/3 और दूसरा मूल आ गया है माइनस का 1। तो ये हो गया है क्या, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हमने मूल, दो अलग अलग मूलों को हमने निकाला है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसके आगे के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक केबल टावर है। ठीक है, 7 मीटर ऊंची भवन है, यह है 7 मीटर ऊंची भवन, 7 मीटर। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, इसके शिखर से हमें एक केबल टावर के ऊपर की ओर उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यह है टावर, तो यहाँ पर एक उन्नयन कोण बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। और इनके पाद का अवनमन कोण, इनके पाद यहाँ से यहाँ तक जो कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। जब यहाँ 45 डिग्री है तो इधर भी 45 डिग्री का हो जाएगा। कारण क्या है, एकांतर अंतःकोण, और ये वाला क्या है, सेम है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h-7 हो जाएगा। यहाँ पर जितना, यहाँ तक की लंबाई जितना है उतना भी लंबाई यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A, B, C, D और यहाँ पर E। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC का बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में हमें निकालना है टावर की ऊंचाई निकालना है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं फिगर पढ़ के हम बना लिए हैं। उसके बाद इसके आगे हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि tan थीटा का मान कितना डिग्री रखा है, 60, यह है 60 डिग्री थीटा का मान है। और यहाँ पर है P, तो P हो जाएगा कौन सा है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं ABC में, तो P क्या है, h-7 है। तो यहाँ लिख लेते हैं h-7 बटा यहाँ पर है B, तो B यानी कि बेस। ठीक है, P परपेंडिकुलर हो गया है, B बेस हो गया, तो बेस यहाँ पर ये हो जाएगा यानी कि BC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BC। ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का जो मान होता है, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। और बराबर में यहाँ पर होता है h-7/BC।
अब BC को यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा सॉरी 30 नहीं होता है, 3 होता है, √3 BC बराबर में H-7। अब यहाँ पर BC इधर ही रखेंगे, BC इधर रह गया है, यहाँ पर हो गया H-7, ये 3 इधर आके यहाँ पर लिख देंगे नीचे में। तो ये हो गया है BC का मान। तो BC का मान कितना आ गया है H-7/√3। अब जब BC किसके बराबर है, ED के बराबर है, तो BC कितना होगा, ED भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ED बराबर भी क्या हो जाएगा H-7/√3। ठीक है, ये हो गया है ED का भी मान BC के मान के बराबर हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज। अब यहाँ पर है EDC में, त्रिभुज EDC में हम देखेंगे कि त्रिभुज EDC में जो tan है, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, और tan थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ। थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 = इस बार P यहाँ वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्या है, EC है, EC, और B यहाँ पर कितना है, यानी कि बेस, ये है बेस, तो ये है ED। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पर EC है तो EC का मान होता है 7। EC का मान 7, E से लेकर C तक का मान 7 है, और ED यहाँ पर देख लो कितना है, हाँ ED कितना है H-7/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा H-7/√3। अब ये यहाँ गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 बराबर 7 √3, और नीचे है H-7। इसको यहाँ गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H-7 को यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा H-7 बराबर, इधर बच जाएगा 7/√3। अब 7 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा H बराबर 7/√3, ये माइनस में इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा H बराबर, यहाँ से और यहाँ से 7 को बाहर कर देंगे तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 7 चला गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया है, √3 + 1। तो H का जो मान है, यानी कि जो H बोल रहे हैं यहाँ, ये जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 7 ये 7 है ब्रैकेट में, √3 + 1 हो जाएगा H का मान। ठीक है, तो ये है टावर की ऊंचाई। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने टावर की ऊंचाई को निकाल लिया है। तो ये हो गया है फाइनल आंसर। ठीक है, अभी तक जितना भी प्रश्न कराए हैं ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सब जरूर प्रैक्टिस करेंगे। इस नंबर में, इस प्रश्न में से कोई प्रश्न जरूर आएगा और आप सबको नंबर देखे जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आप सबको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा मैथ और साइंस में, हम सभी वो प्रश्न कराएंगे जो आप सबका हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। तो हम आप सबको दोबारा से बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताइए कि और किस टाइप का आप सबको प्रश्न चाहिए और क्या क्या चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।